नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम इंडिया ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें जनसंख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। जनसंख्या से संबंधित 2011 की जनगणना के आंकड़े, उनके बारे में हमने जनसंख्या वृद्धि दर एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों एवं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात एवं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, इसी के साथ साथ लिंगानुपात, इन सभी के बारे में आज एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या से संबंधित ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देखते हैं। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। देखिए दोस्तों, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या, हम आंकड़े सारे 2011 के देख रहे हैं, ध्यान रहे हैं। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.2% है। 31.2%, ठीक है। तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर 68.8%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 68.8% भाग गांवों में निवास करता है, जबकि शेष 31.2% भाग शहरों में निवास करता है। अब अगर हम बात करें कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाला राज्य, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाला राज्य, ठीक है। तो वो कौन सा है? गोवा, ठीक है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाला राज्य की बात करें तो वह गोवा। गोवा में निवास करने वाली कुल जनसंख्या का लगभग 62.2% क्या है? शहरों में निवास करती है, ठीक है। शहरी जनसंख्या का अनुपात गोवा में कुल जनसंख्या जो पाई जाती है उसकी कुल जनसंख्या की लगभग 62.2% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, ठीक है। तथा न्यूनतम शहरी जनसंख्या देखते हैं। न्यूनतम या फिर सबसे कम शहरी जनसंख्या अनुपात वाला राज्य, ठीक है। सबसे कम शहरी जनसंख्या अनुपात वाला राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 10.04% जनसंख्या क्या है? शहरों में निवास करती है। बाकी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? हिमाचल प्रदेश की गांवों में निवास करती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 10.04% भाग शहरों में निवास करता है, शेष 89.94% गांवों में निवास करता है, ठीक है। इसके बाद में है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक
शहरी जनसंख्या अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। दिल्ली की कुल जनसंख्या का लगभग 97.5% कहाँ पर निवास करता है? शहरों में निवास करता है। ठीक है, दिल्ली की कुल जनसंख्या का 97.5% भाग दिल्ली में निवास करता है। ठीक है, अब है ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य, तो ठीक इन्हीं का उल्टा हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य तो कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या की लगभग 89.96% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गाँवों में निवास करती है। ठीक है, इसके बाद में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य कौन सा होगा? तो गोवा होगा। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य तो वो कौन सा होगा? गोवा। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य गोवा होगा। यहाँ पर कितनी होगी? 37.98% जनसंख्या क्या है? गाँवों में निवास करती है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कितनी है? 5.08 करोड़। ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली कुल जनसंख्या का लगभग 5.08 करोड़ जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? नगरों में। ठीक है, नगरों में निवास करती है। फिर है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा है? सिक्किम। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। यहाँ की कुल जनसंख्या 1.53 लाख जनसंख्या क्या है? नगरों में निवास करती है। ठीक है, इसके बाद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 15.53 करोड़ जनसंख्या, 15.53 करोड़ जनसंख्या क्या है, गांवों में निवास करती है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में, तथा जनसंख्या के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। ठीक। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, यहाँ पर 4.57 लाख जनसंख्या, क्या है, गांवों में निवास करती है। ठीक है। सिक्किम में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक नगरीयकरण का प्रतिशत और न्यूनतम नगरीयकरण वाले प्रतिशत के जो राज्य हैं, यहीं पे देख लेते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत तो कहाँ पर पाया जा रहा है, गोवा में, गोवा के बाद में मिजोरम और तमिलनाडु। ठीक है। गोवा और एक है, गोवा के बाद में मिजोरम और तमिलनाडु। ठीक है। 3 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अनुपात वाले राज्य। ठीक है। या फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कह देंगे इसी में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अनुपात गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु में। ठीक है। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक होगी, वहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या होगी। ठीक है। उसके बाद में है न्यूनतम नगरीयकरण, अर्थात अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, वो ठीक इसी का उल्टा होगा। जैसे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद में आ जाएगा बिहार और असम। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम। ठीक है। इसके बाद में है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व। ये तो था ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात। देखिए दोस्त, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व सबसे पहले तो दोस्तों हमें जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसको ज्ञात करने का सूत्र है, जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र है प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, मतलब किसी क्षेत्र की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है। कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति रहते हैं, वही जनसंख्या घनत्व है। अब यहाँ पर 2011 का जनसंख्या घनत्व, भारत का अगर ओवरऑल जनसंख्या घनत्व देखते हैं
भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और देखें 2001 का घनत्व, ये 2011 का, अगर देखते हैं 2001 का जनसंख्या घनत्व तो कितना है 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसमें 2011 में 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई 57 प्लस। ठीक है, 2001 के जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में 57 की वृद्धि हुई है। ठीक है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व ठीक, सर्वाधिक जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कहाँ पर है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसका जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम सभी केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की तो कौन सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जो कि क्या है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहीं पर देखते हैं हम सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य एक तरफ देखते हैं सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य। ठीक है, और एक तरफ देखते हैं न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक जन घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं बिहार। ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और केरल। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं ये बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। तो ये यहाँ का जनसंख्या घनत्व देखें, बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
पश्चिम बंगाल का 1028 और केरल का 860 है। ठीक है, केरल का 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, यहाँ का जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र राज्य तो हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, तथा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के विचार से भारत को 3 प्रदेशों में बांटा जा सकता है। एक तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जैसे कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से होंगे, जाहिर सी बात है मैदानी प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा। दूसरा मध्यम जनसंख्या घनत्व जो कि पठारी क्षेत्र होगा। ठीक है, और तीसरा निम्न घनत्व वाले क्षेत्र या निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जैसे कि मैदानी क्षेत्र। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है मैदानी भागों में। ठीक है, जिनमें प्रमुख रूप से बात करें इन मैदानी भागों में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये मैदानी क्षेत्र, तथा केरल, तमिलनाडु का जो दक्षिणी तटीय मैदानी क्षेत्र है ये क्या है, सघन आबादी वाले प्रदेश हैं। ठीक है, दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों तथा छोटा नागपुर के आदि पठारी क्षेत्रों का क्या है, मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, बाकी से निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं जिनका जनसंख्या घनत्व कितना है, 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वे सब क्या है, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि उत्तरी पूर्वी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में पठारी एवं जनजातीय क्षेत्रों, कर्नाटक के पूर्वी भाग एवं आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में क्या है, भौतिक अवशेषों अर्थात जो वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, भौतिक अवरोध के कारण जो वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। मतलब 300 से कम व्यक्ति 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बाद में लिंगानुपात। देखिए तो लिंगानुपात, ठीक, लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या। भारत में लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। ठीक है,
स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर पुरुषों की महिलाओं की संख्या ज्ञात करना ही क्या है, लिंगानुपात, ठीक है। जितना कि प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या पाई जाती है वो लिंगानुपात है। देखें, बात करें 2011 का, अगर भारत का लिंगानुपात ज्ञात करते हैं 2011 का भारत का लिंगानुपात 2011 में लिंगानुपात, ठीक है, कितना रहा है, 943। भारत का लिंगानुपात 943, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन सा है, पुदुचेरी, यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है, 1037, ठीक है, 1037, प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दमन एवं दीव, ठीक है, दमन व दीव। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 618 महिलाएं हैं, ठीक है, जो कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य और एक तरफ न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, ठीक है। एक तरफ सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में है केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं, ठीक है। केरल का लिंगानुपात कितना है, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, तमिलनाडु का 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर और आंध्र प्रदेश का 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हरियाणा, सबसे कम हरियाणा, ठीक है, जम्मू कश्मीर, सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, ठीक है। ये 3 राज्य सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, ठीक है। तो हरियाणा का लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा का कितना है, 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 889 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर तथा सिक्किम में 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिंगानुपात था। अगर हम बात करें बाल लिंगानुपात की, तो बाल लिंगानुपात बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है, 919,
ठीक, 919। बात करें सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ का 972 है, तथा सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का बाल लिंगानुपात कितना है, 834। अब सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का बाल लिंगानुपात 972, मिजोरम का 970, मेघालय का 970। ठीक है, तथा सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो हरियाणा का बाल लिंगानुपात है 834, पंजाब का बाल लिंगानुपात 846 है, तथा जम्मू कश्मीर का बाल लिंगानुपात 862 है। ठीक है, इसके बाद में है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। ठीक है, सबसे अधिक एससी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। और सबसे कम एससी जनसंख्या, अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो मिजोरम, मेघालय और जम्मू कश्मीर सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, बात करें हम अनुसूचित जनजाति की कि एसटी जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्यों की, तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। एवं सबसे कम एसटी जनसंख्या वाले राज्य हैं गोवा, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद में है साक्षरता दर। देखिए मित्रों, साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर, भारत की कुल साक्षरता की बात करें, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 73%। ठीक है, भारत की कुल साक्षरता का प्रतिशत है 73%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 80.9%। ठीक है, अगर बात करें महिला साक्षरता दर की, ठीक है, महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर कितनी है, 64.6%। ठीक है, महिला साक्षरता दर है 64.6%, 6%। ठीक है, अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें हम, सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें और एक तरफ न्यूनतम साक्षरता दर की, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्यों में तो केरल, मिजोरम और गोवा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्यों में केरल, मिजोरम और गोवा। केरल की साक्षरता दर कितनी है, 94.0% और मिजोरम की 91.3% तथा गोवा की कितनी है, 88.7%। ठीक है, 88.7%। इसी प्रकार से सबसे कम साक्षरता दर की बात करें, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार। ठीक है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और फिर उसके बाद में है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है, 61.8%। ठीक है, तथा अरुणाचल प्रदेश की 65.4। ठीक है, और राजस्थान की कितनी है, 66.1%। राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1%। ठीक है, राजस्थान का अगर हम देखें साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान
ठीक है। राजस्थान का साक्षरता की दृष्टि से भारत में 26वां स्थान है, ठीक है। तथा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.8% है। तथा न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, जिसकी साक्षरता दर है 76.2%, ठीक। बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य तो वही केरल, मिजोरम और गोवा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हैं। तथा न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें, न्यूनतम महिला साक्षरता दर, ठीक है, या फिर न्यूनतम सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य तो कौन से हो गए? केरल, मिजोरम और गोवा। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो बिहार, फिर राजस्थान और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की भी बात करें तो वही केरल, मिजोरम और गोवा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। राजस्थान न होकर के पुरुष साक्षरता दर में कौन सा है? आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं। तो भारत में कार्यशील जनसंख्या की अगर दर की बात करते हैं तो कार्यशील जनसंख्या की दर कितनी है भारत में? कार्यशील जनसंख्या दर कितनी है? 39.8%। भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 39.8% जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है। अब कार्यशील जनसंख्या में किसानों का प्रतिशत कितना है? इस कार्यशील जनसंख्या में किसानों का प्रतिशत है 45 कार्यशील जनसंख्या में किसानों का प्रतिशत कितना है? 45.6%, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या की जो कुल दर है कार्यशील जनसंख्या में किसानों का कितना है प्रतिशत? 45.6%, ठीक है। उसके बाद में आता है सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर वाला राज्य। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर वाला राज्य होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या लगभग वहाँ पर पाई जाने वाली कुल जनसंख्या की 51.9% जनसंख्या कार्यशील है, ठीक है। 51.9% जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद में मेट्रो सिटी की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुरूप 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या भारत में लगभग कितनी है? 35 से बढ़कर 53 हो गई है, ठीक है। तथा सर्वाधिक मेट्रो सिटी केरल में और उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर लगभग 7 मेट्रो सिटी है। भारत की जनसंख्या नीति सबसे पहले 1948 में लागू की गई, उसके बाद में 1976 में दूसरी जनसंख्या नीति लागू की गई और वर्तमान में 2000 ईस्वी में तीसरी जनसंख्या नीति लागू की गई, ठीक है। जिसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण कर जनसंख्या संसाधन अनुपात को बनाए रख कर के सतत विकास करना इस जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार दोस्तों जो हमारा जनसंख्या भारतीय जनगणना 2011 के आंकड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो यहीं पर हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।